स्वर्ग के परी जादे बनने वाले हो। होनहार स्वर्ग की वारिस बनने वाले हो। जितने हम हर बात में खुशी के पॉइंट्स को संकल्पों में रखेंगे, खुशी होंगे। दुख के पॉइंट्स को संकल्प में होंगे। तो इसलिए दुख और सुख क्या है? बाबा कहते हैं ना, मन का खेल है। तो बाबा कहते बार बार सत्युगी फ्यूचर का भी सोचना है ना। दुनिया में भविष्य का सोचते तो चिंता होती है, पास्ट का सोचते तो रिग्रेट होता है। और बाबा कहते जितना भविष्य का सोचेंगे उतना खुशी होगी। तो रियल भविष्य जो नजदीक का भविष्य है उसको सोचो। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं 30:8 के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि दुख हरने वाला बाबा हमें सुखधाम में ले जाने आया है। हम स्वर्ग के परिजादे बनने वाले हैं। अच्छा, प्रश्न है, बच्चों की किस स्थिति को देखते हुए बाप को चिंता नहीं होती और क्यों? कौन सी स्थिति को देखते हुए जो चिंता होनी चाहिए वैसे, लेकिन बाबा को नहीं होती, क्यों? हाँ, तो कौन सी स्थिति देखते हैं? अभी भी हम युद्ध में कर रहे हैं, ऊपर नीचे। हम्म। बाबा कोई को कोई बच्चे फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल है, कोई में जरा भी खुशबू नहीं है। कोई की अवस्था बहुत अच्छी रहती है, कोई माया के तूफानों से हार खा लेते हैं। ये सब देखते हुए भी बाप को चिंता नहीं होती, क्यों? क्योंकि बाप जानते हैं ये सत्य की राजधानी स्थापन हो रही है। फिर भी बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे जितना हो सके याद में रहो, माया के तूफानों से डरो नहीं। अलग अलग स्थितियों को देखकर फिर भी निश्चिंत रहना। ओम शांति। मीठे ते मीठा बेहद का बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं। ये तो समझते हो ना, बहुत मीठा मीठा बाप है। अच्छा, फिर शिक्षा देने वाला टीचर भी बहुत मीठा मीठा है। यहाँ तुम जब बैठते हो तो ये याद होना चाहिए कि बहुत मीठा मीठा बाबा है, उनसे स्वर का वर्षा मिलना है। यहाँ तो वैश्यालय में बैठे हैं, कितना मीठा बाप है। वह खुशी दिल में होनी चाहिए ना। बाप हमको आधा कल्प सुखधाम में ले जाने वाला है, दुख हरने वाला है। एक तो जैसा बाबा है, फिर बाबा टीचर भी बनते हैं, हमको सारे सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं जो और कोई नहीं समझा सकते। यह चक्र कैसे फिरता है, 84 जन्म कैसे पास होते हैं, ये सारा चपटी में समझा देते हैं, इन चुटकी में, चपटी में समझा देते हैं। अच्छा, फिर साथ भी ले जाएंगे। यहाँ तो रहना नहीं है, सभी आत्माओं को साथ ले जाएंगे। हाँ, बाकी थोड़े रोज है, इसलिए कहा जाता है बहुत गई थोड़ी रही। फिर आगे, थोड़े में बुनियाद। हाँ, थोड़े में और थोड़ी रही, ऐसे। बाकी थोड़ा समय है, इसलिए जल्दी जल्दी मुझे याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा जो जमा है वह खलास हो जाएगा। भल माया की युद्ध चलती है, तुम मुझे याद करेंगे, फिर वह याद करने से हटाएगी। ये भी बाबा बता देते हैं। इसलिए कभी विचार नहीं करना। अच्छा,
हम याद करने जाते हैं, फिर वो भुला देती है। विचार नहीं करना, कितने भी संकल्प विकल्प तूफान आए, सारी रात संकल्पों में नींद फिट जाए तो भी नींद नहीं आती, बहुत संकल्प चलते हैं तो भी डरना नहीं है। देखो, खुद विक्टिम भी है, लेकिन विक्टिम खुद होकर भी डरो नहीं। कैसे हो सकता है? संकल्प विकल्प आ रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, बाबा कहते डरो नहीं। मुझे रात को नींद नहीं आई, ठीक है, गई ना वो रात, वो माया थी। अब तो मुझे समझ आई है, तो मुझे वो संकल्प बार बार हॉन्ट करता रहे, वो चिंता चलती रही। पिछला मोमेंट हो गया ना, उस समय विक्टिम था, लेकिन इस मोमेंट में शक्तिशाली समझ गए कि हाँ, पिछला मोमेंट डराता रहे, यही तो इसकी माया की जीत है। एनीथिंग, रियलाइजेशन और गिल्ट में फर्क है ना, रिग्रेट और रियलाइजेशन में फर्क है। तो बाबा कहते अगर नींद भी फिट जाए सारी रात संकल्पों में, फिर भी डरना नहीं है। ठीक है, गया, चलो, वो बात थी मन में बार बार आ रही थी, हो गया, ठीक है। बहादुर रहना है, हमेशा पिछला मोमेंट पिछला मोमेंट है। बाबा कह देते ये आएंगे जरूर। अच्छा, स्वप्न भी आएंगे, इन सब बातों में डरना नहीं है। ऐसे सपने मुझे क्यों आ गए, युद्ध का मैदान है ना, ये सब विनाश हो जाने हैं। तुम युद्ध करते हो माया को जीतने के लिए। हाँ, बाकी इसमें कोई श्वास आदि बंद नहीं करना है। वो चढ़ाते हैं ना श्वास को, वो ऐसे, वो, वो ओम की धुनी लगाते हैं, तो श्वास को इधर आके रोकते हैं। हम्म, सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, यहाँ जाके रोकना होता है, तो फिर बहुत उसमें सिद्धि हो जाती, अगर जितने समय तक रोके रखे। कपाट खुल जाते बोलते हैं ना, वो सब होता है। वो प्रैक्टिस, ये जो ओम की धुनी लगाते हैं, तो उनका हो जाता है। यहाँ से आता है ना, यहाँ से भी नहीं लेते आजकल, तो यहाँ तक होता है, यहाँ से लेना चाहिए। इवन मेडिकल साइंस बताते हैं, और इन लोग वहां तक ले जाते हैं, यहाँ तक श्वास को, और फिर रोक देते। तो हाँ, हाँ, वो एक तरह का हठ योग है। बाकी इसमें श्वास आदि बंद नहीं करना है। आत्मा जब शरीर में होती है तो श्वास चलता है, इसमें श्वास आदि बंद करने की भी कोशिश नहीं कर। हठ योग आदि में कितनी तकलीफ करते हैं, बाबा को अनुभव है, थोड़ा थोड़ा सीखते थे, परंतु फुर्सत भी तो हो ना। जैसे आजकल तुमको कहते ज्ञान तो अच्छा है, परंतु फुर्सत कहाँ, इतने कारखाने हैं, यह है। तुमको बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, एक तो बाप को याद करो और चक्र को याद करो, बस। क्या ये डिफिकल्ट है? पूछ रहे बाबा। चक्र को याद करो मतलब कैसे याद करो? बाप को याद करो, एग्रीड। चक्र को याद करो। हम्म अपने चक्र को याद करो, क्या क्या मैं अलग अलग जन्मों में आई। तो क्या यह डिफिकल्ट है? सत्युग त्रेता में इन्हों का राज्य था, फिर इस्लामी बौद्धि आदि की वृद्धि होती गई, वो अपने धर्म को भूल गए, अपने को देवी देवता कह न सके, क्योंकि अपवित्र बन पड़े। देवताएं तो पवित्र थे। ड्रामा के प्लान अनुसार फिर वह हिंदू कहलाने लग पड़ते हैं। वास्तव में हिंदू धर्म तो है नहीं, हिंदुस्तान तो नाम बाद में पड़ा है, असली नाम भारत है। कहते भारत माताओं की जय। हिंदुस्तान की माताएं थोड़ी कहते हैं, भारत में ही इन देवताओं का राज्य था, भारत की महिमा करते हैं। तो बाप बच्चों को सिखला रहे,
देखो, हिंदुस्तान भी असली नाम नहीं है, भारत नाम है। क्यों? वो तो राजा भरत से कहते हैं ना। नहीं, मतलब वो तो बाद में नाम, अविनाशी खंड है ना। इन लोगों ने तो हिस्ट्री बताई हुई है कि ये हुआ, बट जो खंड ही अविनाशी है तो उसका पहले से ही नाम तो है ना। तो हाँ, भारत है, तो वो द्वापर से कनेक्टेड होगा। वो उन लोग तो जैसे बताते हैं ना, भरत राजा के। हम्म। पर और कोई खंड ही नहीं था ना, फिर कौन सा खंड था? सत्युग त्रेता में। हाँ, ऐसा कर। हाँ, ये भी कर लो। हाँ, भरपूर है। वही राजा भरत की स्टोरी है एक, तो यही है उसके अकॉर्डिंगली भारत पड़ा। भारत शब्द का लेकिन अर्थ है कि जो, जहाँ प्रकाश है। भा का मतलब आभा से जो भरपूर है, हम्म, प्योरिटी। हाँ, मतलब वही है ना, जो अविनाशी है वो पहले से नाम, तो फिर उसका कनेक्शन है, लोग ने भरत राजा से ले लिया। तो असली नाम भारत है, अविनाशी है। हिंदुस्तान और भारत में क्या फर्क है? हम्म। मतलब उसमें तो डिवीजन हो गई ना, भारत में सारा आ जाता है ना, जो भी अविनाशी, नेपाल, ये सब हमारे जो पड़ोसी देश, हाँ, कहाँ तक आता है भारत। हिंदुस्तान में तो उतने ये सब कट हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं, भारत वर्ड राइट है, ये सब विनाश हो जाने हैं। हिंदुस्तान तो नाम बाद में पड़ा है, असली नाम भारत है। कहते हैं, भारत माताओं की जय। हिंदुस्तान की माताएं थोड़ी कहते हैं, भारत माता कहते हैं। भारत में ही इन देवी देवताओं का राज्य था, भारत की ही महिमा करते हैं। तो तुम बच्चों, तो बाप बच्चों को सिखला रहे हैं कि बाप को कैसे याद करना है। बाप आई है घर ले चलने के लिए, किसको? आत्माओं को। तुम जितना बाप को याद करते हो उतना तुम पवित्र बनते हो। अच्छा, पवित्र बनते जाएंगे तो फिर सजा भी नहीं खाएंगे। अगर सजाए खाई तो पद कम हो जाएगा। इसलिए जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होते रहेंगे। पनिशमेंट जितना हो सके, जितना क्या, इस 84वें जन्म में आ जाए। सजा खाना मतलब जो भी पनिशमेंट है सो कॉल्ड, उस इस जब तक शरीर है तब तक हो। अर्थात इनवाइट, जो भी मिलना तो है ही, भले इनवाइट करो कि जो भी सजा है मुझे इसमें अभी भोग ले, बाद में नहीं, शरीर छोड़ने के बाद नहीं। कारण पद कम हो जाएगा, और हाँ, मतलब स्टेटस कम हो जाएगी, और हाँ, उस पूरे कल्प का भी कनेक्शन है। और बाद में क्यों नहीं? अभी सजा मिलती है तो बाप की याद मिल हो सकती है। कितना ज्ञान का बल रहता है, योग का बल रहता है, मतलब वो प्रॉब्लम भी आ रही है पर ज्ञान और योग का बल भी है। बाद में चुप तो करा रहा है, बाद में जब आएगी तब ज्ञान योग का बल नहीं है, समझ है। इसलिए और सजा नहीं होती है। तो खाली जहां मिल थप्पड़ मारते ही रहते हैं, मारते ही रहते हैं, वो तो फीलिंग होगी ना, वो तो मतलब एक दर्दनाक फीलिंग है। इसलिए बाबा कहते हैं, पद भी कम होगा, तो पवित्र बनते जाएंगे तो फिर सजा भी नहीं खाएंगे। अगर सजाए खाई, ये देखो, ये सब बाद में की बात है। अभी मिली सजा, ओके। अगर सजा बाद में खाई तो पद कम हो जाएगा। मंजूर है फिर? अभी मिल जाए सारी सजा,
सारा पनिशमेंट, 63 जन्मों का पनिशमेंट मुझे अभी मिल जाए। कौन रेडी है? रेडी कौन है? कहने से मतलब इच्छा तो रखो। 63 जन्मों का। देखो नहीं रेडी है अभी तक, बाद में मिल जाए अच्छा है। पद कम हो जाएगा बाद में, अभी का तो नहीं है, बाद में का पद कम हो जाए। मिलना रेडी तो वैसे भी है, जो रेडी भी है। जितना भी हिसाब किताब है आना जरूर है। कर्म कर दिया। हम लोग हमेशा वो स्टैंडर्ड सुनाते हैं ना नॉन बीकेस को। आपने टेबल इधर रख दी, बीच में रख दी, तो मतलब आपने अपना भाग्य लिख दिया कि कल इधर मैं आऊंगी, मुझे ठोकर मिलना ही है। कब? ठोकर मिलने के बाद नहीं, जिस समय रखी तो निश्चित कर लिया कि फिर कल आए तो याद नहीं था और ठोकर लग गई, तब मत ब्लेम करो। उस समय मिला, लेकिन भाग्य कब लिख दिया? जब टेबल रखी, उस समय भाग्य लिख दिया। वो चाहे मिला कभी भी, और वो मिलना ही है। टेबल रखी है ना, मिलना है। क्यों मिलना जरूर है? मिलना भी क्यों जरूर है? बिना वैसे परम धाम जा नहीं सकते, और परम धाम जाना जरूर है सबको। बिना हिसाब किताब चुकते के जाना नहीं है। कनेक्शन है ना फिर। इसलिए जिस समय रखी, वो मेरे मोमेंट मेरे हाथ में है। मुझे रखना चाहिए ना ये नहीं रखना चाहिए, वो मोमेंट मेरे हाथ में है। इसलिए ज्ञान की विशेषता है, क्योंकि ज्ञान मुझे बताएगा कि नहीं रखो, अज्ञान मुझे कहेगा रख दो टेबल, देखा जाएगा बाद में क्या होता है। हाँ, कौन देख रहा है, किसको पता है, वो अज्ञान कहता है। इसलिए ज्ञान की आज प्रेजेंट में महत्व है। तो बाबा कहते हैं कि विक्रम तो अगर सजाए खाई तो पद कम हो जाएगा। इसलिए जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होते रहेंगे। बहुत बच्चे हैं जो याद ही कर नहीं सकते, तंग होकर छोड़ देते हैं, युद्ध करते ही नहीं है। ऐसे भी है, क्या छोड़ देते हैं? ज्ञान को। समझा जाता है राजधानी स्थापन होनी है, नापास भी बहुत होंगे, गरीब प्रजा भी चाहिए ना। भलवा दुख नहीं होता, परंतु गरीब और साहूकार तो हर हालत में होंगे। कहाँ? कहाँ? सत्युग। दुख नहीं होगा, लेकिन गरीब और साहूकार तो होंगे ना। भाई जयपुर तक का महल हो और किसी को खाली गुड़गांव तक का महल हो। पद तो होगा ना, फीलिंग्स नहीं होगी। हाँ। हाँ। हाँ, अमीरी, हाँ वो तो अमीरी तो है ही है, पर वहां के हिसाब से, उसके हिसाब से जो 100 मार्क्स आता है ना फर्स्ट रैंक, उसको 98 भी मिल जाए तो क्या कहेगा? नाक नीची है मेरी, क्योंकि हमेशा ही 100 आता है। उसके हिसाब से गरीबी। ऐसे भी समझा जाता है राजधानी स्थापन होनी चाहिए, नापास भी बहुत होंगे, गरीब प्रजा भी तो चाहिए ना। यह है कलयुग। भल वहां दुख नहीं होता, परंतु गरीब और साहूकार तो हर हालत में होंगे। यह है कलयुग। यहाँ साहूकार व गरीब दोनों दुख भोगते हैं, वहां दोनों सुखी रहते हैं, परंतु गरीब साहूकार की भासना तो रहेगी, दुख का नाम नहीं होगा। बाकी नंबरवार तो होते ही है, कोई रोग नहीं, आयु भी बड़ी होती है। इस दुख धाम को भूल जाते हैं। सतयुग में तुमको दुख याद भी नहीं होगा। दुखधाम और सुखधाम की याद अभी बाप दिलाते हैं। मनुष्य कहते स्वर्ग था, परंतु कब था कैसे था कुछ नहीं जानते। लाखों वर्ष की बात तो कोई को भी याद भी ना आ सके। बाप कहते कल तुमको सुख था, कल फिर होगा। तो यहाँ बैठ फूलों को देखते हैं कि ये अच्छा फूल है, ये इस प्रकार की मेहनत करते हैं। बाबा देखते हैं फूलों को, ये तो बड़ा टांगर का फूल है, कभी बाबा कहते हैं ना,
ये तो वो वो चमेली, चंपा है। तो ये अच्छा फूल है, ये तो इस प्रकार की मेहनत करते हैं। यह स्थैर्य ही नहीं है, यह पत्थर बुद्धि है। ये फूलों को देख रहे बाबा। बाप को कोई बात की चिंता नहीं रहती। हाँ, समझते हैं बच्चे जल्दी पढ़कर साहूकार हो जाए, पढ़ाना भी है। देखो, ये है पेरेंटिंग। अलग अलग स्थितियों को देखकर चिंता नहीं होती, लेकिन क्या समझते हैं कि हाँ, जल्दी अच्छा पढ़ ले। ये शुभ भावना है। जहाँ चिंता होती है ना, वहाँ शुभ भावना नहीं होती। आइदर ऑफ द वन फीलिंग होगी। अगर हम बच्चों की चिंता करते और फिर हम कहे कि मुझे बहुत गुड विशेष है, हो नहीं सकता। तो चिंता मतलब ही मैं अंदर से फिक्स्ड हूं कि कुछ गड़बड़ होगा, है, और गड़बड़ हो जाएगा, वो मुझे निश्चय है। तो जब गड़बड़ का निश्चय है और फिर शुभ भावना, अंदर गड़बड़ फीलिंग और शुभ भावना दोनों नहीं हो सकते एट अ टाइम। तो बाबा कहते हैं, हाँ, ये है कि बच्चे जल्दी पढ़कर साहूकार हो जाए, पढ़ाना भी है। बच्चे तो बने हैं, परंतु जल्दी पढ़कर होशियार हो। और वह भी कहाँ तक पढ़ते और पढ़ाते हैं, कैसे फूल है, ये बाप बैठ देखते हैं। क्योंकि यह है चैतन्य फूलों का बगीचा। फूलों को देखते भी कितनी खुशी होती है। बच्चे खुद भी समझते हैं बाबा स्वर का वर्षा देते हैं। बाप को याद करते रहेंगे तो पाप कटते जाएंगे, नहीं तो फिर सजा खाकर पद पाएंगे। उसको कहा जाता है सजा खाकर पद पाना। उसका टर्मिनोलॉजी है वही, जिसको मोचरा और मानी। मानी और मोचरा। हम्म, हाँ, मानी मतलब मानी, दीपक भाई, मानी, मानी और मोचरा। मानी रोटी, मक्खन की रोटी, ये सिंधी में मानी बोलते हैं। कि पहले मोचरा मिले, थप्पड़ मिले, और फिर मक्खन की रोटी भी दो, क्या फायदा। बाप को ऐसा याद करो जो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाए। चक्र को जानना भी है, चक्र फिरता रहता है, कब बंद नहीं होता। जू मिसल चलता रहता है। जू सबसे आहिस्ते चलती है ना, जू। ये बेहद का ड्रामा भी बहुत आहिस्ते चलता है, टिक टिक होती रहती है। 5,000 वर्ष से सेकंड मिनट कितने हो गए। वह हिसाब भी बच्चों ने निकाल कर भेजा है। 5,000 साल में अब बचे कितने हैं। जू मिसल चलता हुआ यह नाटक कितना थोड़ा बचा है। तो बाबा कहते हैं लाखों वर्ष की बात तो होती तो कोई हिसाब ही निकाल ना सके। यहाँ बाप और बच्चे बैठे, बाबा एक एक को बैठ देखते हैं। क्या देखते हैं, ये बाबा को कितना याद करते हैं, कितना ज्ञान उठाया है। सुनो, 3 बातें देखते हैं बाबा। ये बाबा को कितना याद करते हैं, कितना ज्ञान उठाया है, और तीसरा, औरों को कितना समझाते हैं। है बहुत सहज, सिर्फ बाप का परिचय दो। बैच तो बच्चों के पास है ही, बोलो ये है शिव बाबा। काशी में जाओ तो भी शिव बाबा क्या याद करते हैं, रड़ी मारते हैं। तुम हो सालीग्राम, आत्मा बिल्कुल छोटा सितारा है, उसमें कितना पार्ट भरा हुआ है। आत्मा घटती बढ़ती नहीं, विनाश नहीं होती। आत्मा तो अविनाशी है, उसमें ड्रामा का पार्ट भरा हुआ है। हीरा सबसे मजबूत होता है, उस जैसा सख्त पत्थर कोई होता ही नहीं। जौहरी लोग जानते हैं, आत्मा का विचार करो। जौहरी लोग तो जानते हैं, आत्मा का विचार करो कितनी छोटी है, उसमें कितना पार्ट भरा हुआ है जो कभी भी घिसता नहीं है। दूसरी आत्मा होती ही नहीं है।
इस दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको पार्ट है ना, मेरा पार्ट कोई और प्ले करे। वहां तो अगर एक जन कोई तबीयत खराब है तो दूसरा रिप्लेस कर ले, मेरा पार्ट मुझे ही करना पड़ेगा। तो इस दिन दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको हम बाप, टीचर, सदगुरु कहें। ये एक बेहद का बाप है, शिक्षक है, सबको शिक्षा देते हैं मन मना भाव। तुमको भी कहते हैं कि कोई धर्म वाले मिले, उनको कहो अल्लाह को याद करते हो ना, आत्माएं सब भाई भाई है। तो अब बाप शिक्षा देते हैं कि मामे कम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बाप ही पतित पावन है। अच्छा, ये किसने कहा? बाप पतित पावन है, यह किसने कहा? आत्मा ने। मनुष्य भल गाते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। पतित पावन का मीनिंग तो पूरे कोई शास्त्रों में क्लियर नहीं है। पावन बनाता है। अब पावन मतलब क्या है पहले तो? हम्म, पवित्र मतलब बाबा पवित्र बनाते, अर्थात पतित पावन है, पावन बनाते अर्थात अर्थात क्या करते हैं? सबका हिसाब किताब चुकतू कराता है, कंप्लीट। चुकतू कराए ले जाना है, इसको कहेंगे पावन बनाना। तो मनुष्य गाते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। बाप कहते तुम सब सीताएं हो, मैं हूं राम, सब भक्तों का सदगति दाता मैं हूं। अच्छा, सबकी सदगति कर देते हैं, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं। सतयुग में दूसरा धर्म कोई होता ही नहीं, सिर्फ हम ही होते हैं। क्यों? क्योंकि हम ही बाप से वर्षा लेते, और कोई धर्म होगा ही नहीं, केवल देवी देवता धर्म होगा। यहाँ तो देखो कितने ढेर के ढेर मंदिर है, कितनी बड़ी दुनिया है, क्या क्या चीजें हैं। वहां ये सब कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ भारत ही होगा। अच्छा, ये रेल आदि, रेलवेज, ट्रेनें आदि होगी नहीं, सब खत्म हो जाएंगे। वहां रेल की दरकार ही नहीं। क्यों? वहाँ विमान होगा। छोटा शहर होगा, छोटी सी दुनिया है, सबके पास पुष्पक विमान है। हाँ हाँ, प्योरिटी मतलब ही जहाँ आत्माएं हिसाब किताब कंप्लीट कर। हाँ, मतलब नेचुरल है, जो भी सजा मिल रही है वो क्या है, कुछ हिसाब किताब है ही। वो तो फिर अविनाशी पार्ट है ना, पार्ट है तभी तो फिर वो आत्मा वैसे ही प्ले करेगी। अब वो देखो, इस समय तक के जो हिसाब किताब है वो कंप्लीट हो गए, वो भी एक पार्ट ही था, और सारे पार्ट जो भी है वो अविनाशी हो गए। तो उसके बाद का जो मुझे आत्मा को मिलना है वो नहीं है, लेकिन पार्ट अविनाशी है। जैसे ही वो टाइम आएगा वो आत्मा फिर वो पार्ट प्ले करेगी, मतलब संस्कार नहीं विनाश होते। इसलिए आत्मा में जो भी संस्कार है, जो पार्ट है, वो रहेगा ही रहेगा। तभी तो फिर वो आत्मा वैसा का वैसा प्ले करेगी, नहीं तो कैसे प्ले करेगी? नहीं तो हर कल्प नया पार्ट होगा, फिर हुबहू रिपीट नहीं होगा, मर्ज हो जाएंगे। वो नंबर ही हमारा पार्ट है, वो पार्ट मिलेगा जितना भी। तो छोटा शहर होगा, रेल तो चाहिए दूर दूर गांव में जाने के लिए। अच्छा, बाबा रिफ्रेश कर रहे हैं, भिन्न भिन्न पॉइंट समझाते रहते हैं बच्चों के लिए। यहाँ बैठे हो, बुद्धि में सारा ज्ञान है, जैसे परमपिता परमात्मा में सारा ज्ञान भरा हुआ है जो तुमको समझाते रहते हैं।
ऊंचते ऊंच शांति धाम में रहने वाला शांति का सागर बाप है। हम आत्माएं भी सब वहां स्वीट होम में रहने वाली है। शांति के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। साधु लोग भी कहते मन को शांति कैसे मिले, क्या क्या युक्ति रचते हैं। गाया जाता है आत्मा तो मन बुद्धि सहित है, उनका स्वधर्म है ही शांत। मुख ही नहीं है, कर्मेंद्रिय ही नहीं, तो जरूर शांति होगी ना। हम आत्माओं का निवास स्थान है स्वीट होम, जहां बिल्कुल शांति रहती है। फिर वहां से पहले हम आते हैं सुख धाम में। अभी तो इस दुख धाम से ट्रांसफर होते हैं सुख धाम में। बाप पावन बना रहे, कितनी बड़ी दुनिया है, इतने जंगल आदि कुछ भी वहां नहीं होंगे, इतनी पहाड़ियां आदि कुछ भी नहीं होगी वहां। मतलब इस तरह के नहीं होंगे, इतने नहीं होंगे। होंगे तो लेकिन जो सुख देने वाले, जो पंछी के आकार के, मतलब ऐसे नहीं है इस तरफ हिल स्टेशन ऐसा। हाँ, नहीं। अब नहीं, हिमालय तो होगा। हिमालय पहाड़ तो अविनाशी है ना, प्रकृति तो। पर जो भी है फॉर्मेशन हो जाएगी ना विनाश के बाद सारा। तो बाबा कहते हैं पीपल का पत्ता जो कहते हैं ना, कैसे होगा फिर। आज का जो भारत है उसका शेप क्या है, पूरा उबड़ खाबड़ है, ऐसा है। और फिर पीपल के पत्ते पर की आकार का भारत, शेप भी मतलब उस तरह से सारा डिजाइन होगा ना। सारे जो सागर है वो इस तरह से कोने में होंगे, और वैसे फिर पहाड़ होंगे। तो बाबा कहते हैं हमारी राजधानी होगी, इतनी पहाड़ी आदि कुछ भी नहीं होगा। जैसे स्वर्ग का छोटा सा मॉडल बनाते हैं, वैसे छोटा सा स्वर्ग होगा। क्या होना है, वंडर देखो, कितनी बड़ी सृष्टि है। यहाँ तो सब आपस में लड़ते रहते हैं। फिर इतनी सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, बाकी सारा राज्य होगा, राज्य रहेगा। इतना सब कुछ खत्म हो, ये सब कहाँ जाएंगे, समुद्र धरती आदि में चले जाएंगे। इनका नाम निशान भी नहीं रहेगा। अच्छा, समुद्र में जो चीज जाती है वह अंदर ही खत्म हो जाती है, सागर हप कर लेता है। तत्व तत्व में, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। फिर दुनिया ही सतो प्रधान होती है। उस समय कहा जाता है नई सतो प्रधान प्रकृति, एकदम न्यू। क्योंकि सारे नेगेटिव एलिमेंट्स चले गए। उसका भी कारण है, सारे नेगेटिव प्रकृति के जो एलिमेंट्स है वो भी चले गए। उसका कारण क्या है, मेन रीजन आत्मा की सत्व प्रधानता। आत्मा इतनी सत्व प्रधान हो गई कि उसके जो भी कुछ उसका जो प्रभाव है पूरे प्रकृति पर जाता है। प्रकृति ठीक नहीं होती है, आत्मा ठीक होती है। जैसा होता है ना, कई बार हमने डिस्कस किया हुआ है, जैसा प्रधानमंत्री होगा वैसे पॉलिसी बन जाता है, वैसे ही भारत बन जाता है। होता है ना, क्यों, एक आत्मा ने चेंज कर दिया। तो इसी तरह आत्मा ही इतनी सतो प्रधान होगी तो इतनी सारी आत्माएं तब प्रकृति को नहीं चेंज करेगी। वो फिजिकल चेंज कर सकते हैं। तो ये तो फिर आत्मा सतो प्रधान है, बहुत कुछ चेंज कर सकती है। तो बाबा कहते हैं फिर दुनिया ही सतो प्रधान होती है। उस समय कहा जाता है नई सतो प्रधान प्रकृति। तुम्हारी वहां नेचुरल ब्यूटी रहती है, लिपस्टिक आदि कुछ भी नहीं लगाते, एकदम नेचुरल ब्यूटी बाबा की। तो तुम बच्चों को खुश होना चाहिए, मतलब जो भी बेस्ट होना चाहिए शरीर के लिए, शरीर के लिए वो बेस्ट होगा।
जो भी बेस्ट प्रकृति की में होना है वो होगा। तुम स्वर्ग के परिजादे बनते हो, ज्ञान स्नान नहीं करेंगे तो तुम देवता बनेंगे नहीं, और कोई उपाय है नहीं। बाप तो है सदा खूबसूरत, तुम आत्माएं सावरी बन गई हो। माशुक तो बड़ा सुंदर मुसाफिर है जो आकर तुमको सुंदर बनाते हैं। बाप कहते मैंने इसमें इनमें प्रवेश किया है, मैं तो कभी सावरा ही नहीं बनता हूँ, तुम सावरे से सुंदर बनते हो। सदा सुंदर तो एक ही मुसाफिर है, यह बाबा सावरा और सुंदर बनते हैं। तुम सबको सुंदर बनाकर साथ में ले जाते हैं। तुम बच्चों को सुंदर बन फिर सब और सबको सुंदर बनाना है। बाप तो शाम सुंदर बनते नहीं है, गीता में भूल कर दी है। जो बाप के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, इसको ही कहा जाता है एकज भूल। सारे विश्व को सुंदर बनाने वाला शिव बाबा, उनके बदले जो स्वर्ग का पहला नंबर सुंदर बनता है उनका नाम डाल दिया है गीता में। ये कोई समझते ही नहीं है। भारत फिर सुंदर बनने का है, वो तो समझते 40,000 वर्ष बाद स्वर्ग बनेगा, और तुम बताते हो सारा कल्प ही 5,000 वर्ष का है। तो बाप आत्माओं से बात करते हैं, कहते हैं मैं आधा कल्प का माशुक हूँ। तुम मुझे पुकारते आए हो, हे पतित पावन आओ, आकर हम आत्माओं आशिकों को पावन बनाओ। तो बच्चे उनकी मत पर चलना चाहिए ना, मेहनत करनी चाहिए। अच्छा बाबा ऐसे नहीं कहते कि तुम धंधा आदि नहीं करो, नहीं, सब कुछ वह सब कुछ करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते, बाल बच्चों आदि को संभालते, सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। एक्चुअली ये तो जैसे कपड़े को एकदम अच्छा करके पहनो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या काम करने में? बल्कि और ही कंफर्टेबल होकर तुम काम कर सकते हो ना। पहले तो एकदम टाइट टाइट था, फिर वो एकदम, तो इसी तरह संकल्पों को एकदम ठीक करके फिर कर्म करो। शक्तिशाली अंदर बनो और कर्म करो। तो कर्मों से क्या कनेक्शन है कि ये गृहस्थ जंजाल का काम नहीं करो? इससे तो वो तो अगर आपके संकल्प पावरफुल होंगे तो बल्कि जरूरी और ही अच्छा है ना, काम अच्छा होगा। तो काम अच्छा होने के लिए, गृहस्थ व्यवहार को अच्छा चलाने के लिए बाबा का ज्ञान, नहीं तो और कौन सा ज्ञान। तो बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते, बाल बच्चों आदि को संभालते, सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, क्योंकि मैं पतित पावन हूँ। बच्चों की संभाल भल करो। बाकी अभी और बच्चे, अब बच्चों की संभाल भल करो, लेकिन अभी और बच्चे पैदा नहीं करो, नहीं तो वो याद आते रहेंगे। विस्तार जितना करेंगे उतना विस्तार, चलो जो करते हैं, लेकिन हमको विस्तार में नहीं फंसता है। तो बाबा कहते नहीं तो वही याद आते रहेंगे। इन सब के होते भी इनको भूल जाना है। तो जो कुछ तुम देखते हो ये सब खत्म हो जाने वाला है। दुनिया में कहते हैं मूल से ना ब्याज ज्यादा प्यारा लगता है। तो क्या करे, विस्तार भी करे, ये तो कंसेप्ट है ना। तो बाबा इसलिए कहते बच्चे, जो भी विस्तार करना होता है बच्चों की, लेकिन तुमको उसमें बंधना नहीं है। वो मेरे बंधन का कारण नहीं बने। अगर उसके कारण मेरी पढ़ाई मिस हो रही है, अमृत वेला मिस हो रहा है, तो विस्तार में बंधन, मतलब मैं नया हिसाब किताब बनाती जा रही हूँ। इसका कोई एंड नहीं है। फिर इसको तो कुछ भी कर लो, रेगुलर मेरी मिसिंग होती है उसमें।
तो इसलिए बाबा कहते हैं, नहीं तो वो याद आते रहेंगे। इन सब के होते भी उनको भूल जाना है। जो कुछ तुम देखते हो ये सब खत्म हो जाने वाले हैं। शरीर खत्म हो जाएगा, बाप की याद से आत्मा पवित्र बन जाएगी, तो फिर शरीर भी तो नया मिलेगा ना। यह है बेहद का संन्यास। बाप नया घर बनाते तो फिर पुराने घर से दिल हट जाती है। स्वर्ग में क्या नहीं होगा, अपार सुख है। स्वर्ग तो यहाँ होता है। अच्छा, दिलवाड़ा मंदिर भी पूरा यादगार है, नीचे तपस्या कर रहे हैं। फिर स्वर्ग कहाँ दिखावे, वह फिर छत में रख दिया है। नीचे राज्यों की तपस्या कर रहे हैं, ऊपर राज्य पद खड़ा है। कितना अच्छा मंदिर है। ऊपर है अचल घर, सोने की मूर्तियां। उनसे ऊपर है फिर गुरु शिखर, गुरु सबसे ऊपर बैठा है। ऊंचते ऊंच है सदगुरु। फिर बीच में दिखाया है स्वर्ग। तो ये दिलवाड़ा मंदिर पूरा यादगार है। राजयोग तुम सीखते हो, फिर स्वर्ग यहाँ होगा। देवताएं यहाँ थे ना, परंतु उनके लिए पावन दुनिया अब बन रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप की बाप की रूहानी रूहानी बाप की बच्चों को रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की बच्चों रूहानी की माँ का रूहानी बाप माता पिता याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग सोनिया शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू नमस्ते बाबा। जी। वाह वाह बाबा। बाबा, वाह शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पहला पॉइंट है, इन आंखों से सब कुछ देखते हुए इसे भूलने का अभ्यास करना है। इन आंखों से सब कुछ देखते हुए इसे भूलने का अभ्यास करना है। ठीक है। पुराने घर से, दुनिया से दिल हटा लेनी है। नए घर को याद करना है। पुराने घर से दिल, दुनिया से दिल हटा लेनी है। नए घर को याद करना है। दूसरा है, ज्ञान स्नान कर सुंदर परिजादा बनना है। जैसे बाप सुंदर गोरा मुसाफिर है, ऐसे उनकी याद से आत्मा को सावरे से गोरा बनाना है। माया की युद्ध से डरना नहीं है। माया की युद्ध से डरना नहीं है, विजयी बनकर दिखाना है। विजयी बनकर दिखाना है। अच्छा, वरदान है, महादानी बन, फ्राक दिली से खुशी का खजाना बांटने वाले मास्टर रहम दिल भव। लोग अल्पकाल की खुशी प्राप्त करने के लिए कितना समय व धन खर्च करते हैं, फिर भी सच्ची खुशी नहीं मिलती है। ऐसे आवश्यकता के समय आप आत्माओं को महादानी बन फ्राक दिली से खुशी का दान देना है। इसके लिए रहम दिल का गुण इमर्ज करो। आपके जड़ चित्र वरदान दे रहे हैं, तो आप भी चैतन्य में रहम दिल बन बांटते जाओ, क्योंकि परवश आत्माएं हैं।
कभी ये नहीं सोचो कि ये तो सुनने वाले ही नहीं है। देखो ये भी रहम दिल नहीं है। आप रहम दिल बन देते जाओ। आपकी शुभ भावना उन्हों को फल अवश्य देगी। कभी भी ये नहीं सोचो कि ये आत्मा। तो मुझे याद आता है गुलाब भाई, जब फर्स्ट टाइम बाबा से मिले, अकेले चलते थे ज्ञान में 78 में हिस्ट्री हॉल में। तो बाबा को बोला, बाबा बहुत नाराज होके कि बाबा कोई ज्ञान में नहीं चलता है। बहुत जैसे ना, तो बाबा ने फल दिया बड़ा सारा। बोला, बच्चे हट्टी एक ही है, जाएंगे कहाँ, सब आ जाएंगे। 78 में बाबा ने कहा। तो देखो बाबा कहते हैं कभी भी ये नहीं सोचो कि ये तो सुनने वाले ही नहीं है। ठीक है, आप रहम दिल बन देते जाओ। देखो हम ज्ञान भी सुनाते और अंदर संकल्प भी थोड़ा चल सकता है कि ये तो ना कुछ सुनने वाले नहीं है। दोनों मैसेज जा रहे हैं। फिर देने का भी मैसेज जा रहा है, जैसे आप हाथ बढ़ा भी रहे हो वापस ले भी रहे। हाथ बढ़ा रहे तो बेचारा अगला क्या समझेगा, लू या नहीं लू। आपकी शुभ भावना इन्हों को फल अवश्य देगी, अंदर से शुभ भावना। ठीक है। रीमा बेन, चले ज्ञान में। हाँ। बड़ा दिल। देखो चले ना, किस किस के धारणाओं से दूसरे लोग चलने लगे। चले। अंदर संकल्प दृढ़ होना बाबा के प्रति स्वयं का बहुत पावरफुल निश्चय बहुत सारी आत्माओं को, परिवार की आत्माओं को ज्ञान में चलाए। हमारा निश्चय। स्लोगन है, योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रिय को ऑर्डर में चलाने वाले ही स्वराज्य अधिकारी है। योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में चलाने वाले ही स्वराज्य अधिकारी है। व्यक्ति इशारे 30th है। कभी कोई स्वभाव संस्कार को देखते यह संकल्प नहीं आए, आज भी वही, कि यह परिवर्तन होगा या नहीं होगा। इतने कड़े संस्कार है। ना उम्मीद को सदा के लिए उम्मीद में बदल दो। परोपकारा का जन्म। निश्चय अटूट है तो विजय भी सदा के लिए। ना उम्मीद, जिसके लिए भी ना उम्मीद है। निश्चय में जब क्यों क्या आता है तो विजय अर्थात प्राप्ति में भी कुछ न कुछ कमी पड़ जाती है। तो सदा उम्मीदवार, सदा विजयी बनो और विजयी बनाओ। कुछ भी हो जाए, ना उम्मीद नहीं, न स्वयं से न औरों से। ना उम्मीद होना अर्थात उसके स्वभाव के वश में होना, उसका इफेक्ट आ जाना, मतलब परफेक्ट नहीं। तो मेरा निश्चय है, अटूट है, इसी को शुभ भावना कहते हैं। शुभ भावना दुनिया वाला गुड विशेष नहीं है। मेरा निश्चय तुम्हारे प्रति 100% है कि तुम ऐसे हो जाएंगे, होंगे, है ही ये। अच्छा जी।